दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स जो हमेशा बिलीव करती है अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स पर, अपने टैलेंटेड प्लेयर्स पर, अपने ऑलराउंडर्स पर, जो मैदान पर जाएं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी बैटिंग स्किल और अपनी बॉलिंग स्किल से चेन्नई सुपर किंग्स को मैचेस जिताएं, जिनको मैदान पर जाकर ज़्यादा कुछ बताना ना पड़े, जिनको मैदान पर जाकर कुछ सिखाना ना पड़े। और यही सबसे बड़ा रीज़न था कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स पिछले 18 आईपीएल सीजन में से 5 बार चैंपियन बनी है। लेकिन आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में ऐसा क्या हुआ कि भाई टैड आर्मी जो टैग था चेन्नई सुपर किंग्स का, जो एक्सपीरियंस प्लेयर पर हमेशा बिलीव और पैसा इन्वेस्ट करती थी, और वो यंगस्टर पर इन्वेस्ट कर रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई वो क्या रीज़न है कि चेन्नई सुपर किंग्स अब यंगस्टर पर पैसा इन्वेस्ट कर रही है, अपना फ्यूचर अब यंगस्टर पर देख रही है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड क्या होने वाला है, चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, और हर एक बात चेन्नई सुपर किंग्स की आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो विनीत विकेट प्लेयर्स पर मेरे साथ। दोस्तों तो चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा बिलीव करती थी अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स पर, भाई उनसे किस तरीके से उनका बेस्ट निकलवाना है। चाहे वो रॉबिन उथापा की बात कर ले, चाहे वो हम अजिंक्य रहाणे की बात कर ले, रविंद्र जडेजा की बात कर ले, शेन वॉटसन की बात कर ले, सुरेश रैना की बात कर ले, रविचंद्रन अश्विन की बात कर ले, इमरान ताहिर की बात कर ले, या फिर एमएस धोनी की ही बात कर ले, अगर इन लोगों ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन है एमएस धोनी। क्या दोस्तों विकेट कीपर के पीछे से खड़े होकर एमएस धोनी जिस तरीके से प्लेयर को जानते थे, पहचानते थे, और उनको पता था कि भाई इन प्लेयर्स का रोल किस तरीके का है, इनसे इनका किस तरीके से निकलवाने हैं। एमएस धोनी अच्छे से जानते थे किस बैट्समैन के सामने किस बॉलर को लगाना है, किस फील्डर को कहाँ लगाना है, और किस ओनर टीम के बॉलर के सामने किस बैट्समैन को भेजना है, एमएस धोनी अच्छे से जानते थे। और यही सबसे बड़ा रीजन है चेन्नई सुपर किंग्स का। चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार आईपीएल टाइटल जीती है। हम बात कर लें भाई एग्जांपल के तौर पर शिवम दुबे की, अजिंक्य रहाणे की, या फिर रॉबिन उथप्पा की। अजिंक्य रहाणे जब सीएसके की टीम में आए तो एक अलग ही रोल्स उनको मिला, एग्रेसिव क्रिकेट उन्होंने खेली, और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 25-25 गेंदों में 60-60 65 रन अजिंक्य रहाणे ने बनाए हैं। शिवम दुबे की बात कर ले तो बाकी टीमें उनको लोअर ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में आके खिलाती थी। चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको रोल डिफाइन किया, एमएस धोनी ने रोल डिफाइन किया कि भाई चेन्नई में चलती धोनी की है, कुछ माने या फिर कोई ना माने, लेकिन चलती एमएस धोनी की। और एमएस धोनी ने शिवम दुबे को नंबर 4 पर प्रमोट किया, और उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस निकल कर आई है वो बेस्ट चेन्नई सुपर किंग्स के लिए निकल कर आई है। और यही रीजन है कि भाई आज शिवम दुबे बॉलिंग और बैटिंग इंडियन टीम में भी बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। 2021 में आईपीएल में बात कर ले, चेन्नई सुपर किंग्स के रॉबिन उथप्पा ने जिस तरीके से कमाल किया था, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, जिस तरीके से परफॉर्मेंस की थी रॉबिन उथप्पा ने, एग्रेसिव बैटिंग की थी रॉबिन उथप्पा ने भी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, जब आईपीएल में जीती थी चेन्नई सुपर किंग्स। और उसके बाद बात करें भाई हम चाहे इमरान ताहिर की, रविंद्र जडेजा की, कहाँ बॉल डालनी है, कब बॉल डालनी है। एक्सपर्ट के सामने आपने सुना होगा जब उन्होंने बोला था सीधा डंडे पे मार, आड़े ताड़े शॉट मारा, वही इम्पैक्ट जडेजा ने दिखाया था कि विकेट पर बॉल मारी थी, और रविंद्र जडेजा को भी सक्सेसफुल। रविचंद्रन अश्विन की चाहे मैं बात करूँ, एमएस धोनी का बहुत बड़ा हाथ है सीएसके की टीम में। और सबसे बड़ा मेन रीजन है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स हर बार जीता है ना, वो यही था। लेकिन अब बात करते हैं सबसे बड़ी कि भाई अब यंगस्टर पर इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है, यार आर्मी से अब यंग आर्मी पर है, तो क्या रीजन? सबसे बड़ा रीजन भाई यही है कि भाई अब लड्डू भी आईपीएल से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से जा चुके हैं। एमएस धोनी का शायद ये लास्ट सीजन है, और बाकी प्लेयर्स तो काफी टाइम पहले ही जा चुके हैं। इवन रविचंद्रन अश्विन ने भी इसी साल रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। बैक टू बैक अगर मैं बात करूँ भाई एमएस धोनी की, तो एमएस धोनी का भी रिप्लेसमेंट चेन्नई ने ढूंढ लिया है। संजू सैमसन के तौर पर विकेट कीपर प्लस बैट्समैन एमएस धोनी का रोल वो करेंगे, और इम्पैक्ट जरूरत पड़ी अगर शायद कैप्टनसी भी संजू सैमसन कर सकते हैं। और आने वाले 5 साल तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए संजू सैमसन रहने ही वाले हैं। लेकिन बाकी प्लेयर्स का क्या, बाकी ऑलराउंडर्स का क्या? क्योंकि इंडियन टीम में ऐसे प्लेयर्स और भी है जो पिछले 4-5 साल से खेल रहे हैं, जिनको चेन्नई आसानी से पिक कर सकती थी, या फिर फॉरेन प्लेयर्स को भी चेन्नई पिक कर सकती थी, लेकिन उनके बदले इन कैप्ट यंग प्लेयर्स को क्यों? हम बात करें इस सीजन प्रशांत वीर की, या फिर काशिश शर्मा की, 14 करोड़ 20 लाख रुपए में इनको अपनी टीम में रखा है। या फिर लास्ट सीजन आयुष मासरे और उर्विल पटेल को अपनी टीम में रखा था। और फॉरेन प्लेयर्स में भी यंगस्टर्स की बात करूँ तो भाई ब्रेविस और नूर अहमद को अपनी टीम में लिया था। बहुत समझ कर शायद चेन्नई सुपर किंग्स ने फैसले लिए हैं कि भाई अब अपने फ्यूचर की तरफ देखा जाए, या फिर अपने आने वाले कल की तरफ देखा जाए, तो प्लेयर्स चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आने वाले 10-12 साल दें। अगर चेन्नई सुपर किंग्स इन प्लेयर के ऊपर 3-4 साल काम करती है, इनको वो फ्रीडम देती है, इनको वो माहौल देती है कि भाई ये चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में रम जाएं, इसमें ये पूरी तरीके से परिपक्व होकर मजबूत हो जाएं, ये पक जाएं। क्योंकि आईपीएल की चकाचौंध में परफॉर्मेंस करना और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करना जमीन आसमान का फर्क है, और वही हर जैसा माहौल और वही ट्रस्ट चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में को मिल सकता है। करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड के ऊपर कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने किन किन प्लेयर को पिक किया है, और ओवरऑल उनकी जो टीम बनी है वो क्या क्या टीम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड की। तो चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो भाई
चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने जो अपनी टीम में प्लेयर्स लिए वो है MS धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, उर्विल पटेल, आयुष मात्रे, संजू सैमसन, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, डेविड ब्रेविस, सरफराज खान, आशिक शर्मा, अंशुल कंपोज, मी ओवर्टन, रामकृष्ण घोष, मन खान, एससी शो, टैक पोलकस, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, नेथन एलिस, स्टेज गोपाल, अकील हुसैन, पैट हेनरी और राहुल चहर। तो दोस्तों ये स्क्वाड है चेन्नई सुपर किंग्स का, और ये चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड मुझे हक लग रहा है। आई थिंक अगर इनकी हम प्लेइंग 11 भी बनाना चाहें ना, तो इसमें आराम से इनकी प्लेइंग 11 बन सकती है। और इवन प्लेइंग 11 क्या इनके बैक टू बैक, अगर बैकिंग में भी, बैक में भी इनका प्लेयर रखने पड़े तो भी इनके प्लेयर रखे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ भाई, मैं इसी लिस्ट में प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करूँगा, तो इस पर जो मेरे हिसाब से ओपनिंग कर सकते हैं भाई, वो ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष मात्रे ओपनिंग कर सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। लास्ट सीजन उन्होंने भी तो उस तरीके की ओपनिंग, रचिन रविंद्र के साथ उर्विल आयुष मात्रे आए थे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी आयुष मात्रे आए। तो इस सीजन मुझे लग रहा है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष मात्रे ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और नंबर 3 पर मैं बात करूँ तो संजू सैमसन ओवरऑल खेलेंगे। शिवम दुबे नंबर 4 पर खेलेंगे। नंबर 5 पर ब्रेविस का आना तय है। और नंबर 6 पर अगर मैं रखूं तो भाई बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ चेन्नई सुपर किंग्स को मैथ्यू सोड को चीज़ दे सकते हैं। ऑलराउंडर्स हैं और एक्सपीरियंस है इनको। और नंबर 7 पर बात करूँ तो भाई मैं प्रशांत वीर, 14 करोड़ 20 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किया ना, तो प्रशांत वीर जरूर खेलेंगे। और नंबर 8 पर MS धोनी विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आएंगे, और वो आखिरी के 2 या 3 ओवर में ही ताबड़तोड़ जब शॉट्स की जरूरत होगी वो जब भी आएंगे। और नंबर 9 पर अगर मैं बात करूँ तो भाई खलील अहमद हमें दिखाई देंगे। नंबर 10 पर अगर मैं बात करूँ तो राहुल चहर, और नंबर 11 पर बात करूँ तो भाई मैट हेनरी में दिखाई दे सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ भाई इम्पैक्ट प्लेयर की, तो इम्पैक्ट प्लेयर में अगर बैटिंग की ज़रूरत होगी टीम को, तो सरफराज खान का यूज़ किया जा सकता है, अमन खान का यूज़ किया जा सकता है। इन दोनों में से किसी एक को यूज़ किया जाएगा। और अगर बॉलिंग की बात करूँ भाई, क्योंकि इसमें मैंने 3 फॉरेन प्लेयर्स रखे हैं, ब्रेविस, मैथ्यू शॉट और पैट हेनरी। तो अगर एक फास्ट बॉलर की बात करूँ तो भाई मैं नेथन एलिस को रखना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया का जो बैट बॉलर है, ये मेरी प्लेइंग 11 है चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर। आई थिंक बहुत अच्छी है, और जो यंगस्टर अब आए हैं इनके पास एक अच्छा मौका होगा हमें धोनी की छत्र छाया में उस चीज़ सीखने का जो इनका बचपन से सपना था, IPL खेलने का, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलने का, हमें धोनी की लीडरशिप में खेलने का बहुत अच्छा मौका है ये भाई। और अब सवाल ये भी है ना कि भाई इतना जब इन्वेस्टमेंट चेन्नई सुपर किंग्स ने किया है, उसका रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कांतवीर और कार्तिक शर्मा जो 14 करोड़ 20 लाख रुपए दिए हैं, 28 करोड़ 40 लाख का जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसका रिसर्च क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स को अगर 2 सीजन भी, अगर 3 सीजन भी इवन कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, वो भी ठीक है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स बिलीव करती है उनको ट्रस्ट देने में, उनको फ्रीडम देने में। और जब वो एक बार पक जाएंगे तो IPL में वो लगातार 10-15 साल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। इवन 5 बार 4 बार तो चेन्नई को चैंपियन बनाएंगे ही बनाएंगे। और भाई आई थिंक मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स की जो प्लान है ना, वो बिल्कुल ठीक है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक है। मुझे आप कमेंट में बताओ कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है अपनी, जो उन्होंने प्लान किया है फ्यूचर को लेके, या फिर जो मैंने वीडियो में बताया है, वो कितना ठीक है, कितना गलत है। और अपनी राय भी मुझे कमेंट में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, और बहुत जल्द हम एक और वीडियो लेके आएंगे। इवन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तब तक वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन दबा कर रखें, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके साथ आएगी, आपके पास आएगी। और तब तक जय हिंद, जय भारत।